नेपाल में आई भीषण त्रासदी के बाद सोशल मीडिया पर चीन को सबसे बड़ा विलेन बताया जा रहा है। लोग लगातार चीन को कोस रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नेपाल त्रासदी के लिए क्या चीन को कोसना काफी है या फिर बालेन शाह की अनदेखी भी उतनी ही जिम्मेदार है? वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कथित राष्ट्रवाद और भारत विरोधी बयानों से अपनी छवि तो खूब चमकाई है बालेन शाह ने, लेकिन देश पर आ रहे असली खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया है। जब तिब्बत से उठा बर्फीला सैलाब महज 1.5 घंटे में रसुवा गढ़ी पहुंचा तो चीन ने कोई चेतावनी या फोन तक नहीं किया, जिससे कई जाने गई। बीजिंग के प्रति इसी अंधे प्यार में बालेन शाह ने अपनों को ही मौत के मुंह में धकेल दिया। और आपको बता दूं कि नेपाल के कुछ पत्रकार हैं, उन्होंने जो है इस तरीके से अपने गुस्से को जाहिर किया है। सर, इस बीच टू द पॉइंट आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि चीन के तरफ से सीमावर्ती इलाकों में डैम निर्माण करना और बाढ़ की पूर्व चेतावनी ना देना, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों का सीधा उल्लंघन नहीं है? लेकिन ये जल संधि का ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आना चाहिए तो उसको तत्काल देना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन है, कोई लड़ाई नहीं है। आम आदमी मारे जाते हैं, उनके लोग भी मरे हैं, चीन में भी तबाही हुई है। लेकिन तत्काल अगर आप देते हैं, चीन में तो तुरंत पहुंच गया होगा वहां, तो क्योंकि वहां आया ही है। अगर आप नेपाल में 1.5 घंटे पहले देते कि इतना बड़ा मामला जा रहा है तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। 1.5 घंटे 2 घंटे का समय बहुत होता है। लेकिन चीन पे जो गुस्सा है वो कई कारणों से है। चीन में ये दरअसल हुआ क्या, ये जो फ्लड आया, जो बाढ़ आई, वो क्यों आई, ये अभी तक क्लियर नहीं है। जो पहले दिन आई बात कि वो भूकंप आ गया था वहां, और भूकंप के कारण एवलांच आया, वहां पे हिमस्खलन हुआ, बड़ा जो था वो बर्फ का जो टुकड़ा था वो टूट के जो है वो नीचे गिरा, और उसके कारण से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन भाई वो भूकंप की बात तो झूठी निकली। अब बात यह है कि भूकंप की बात किसने प्लांट की जी? और अच्छे चैनलों में जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इंटरनेशनल है, बीबीसी वगैरह है, सबने चलाई ये चीज। वो किसने दी उसको कि भूकंप आया था? दूसरी बात कि अब जब भूकंप वाली बात खत्म होगी कि भूकंप अगर आएगा तो पूरे देश में जहां भी सिस्मिक मीटर लगे हुए हैं, जहां भी स्टेशन लगे हुए हैं, वो हर जगह रिकॉर्ड होता है और सबको पता है उसका एपी सेंटर कहां पे है, किस जगह पे है, कितनी तीव्रता का है। ये रिएक्टर पैमाने पे सबका होता है। वो कहीं नहीं था, सिर्फ वही से कैसे आ गया? जब वो खत्म हुआ तो अब 1-2 तस्वीरें अब मैं देख रहा हूं, कल रात से शुरू हुई है, आज भी चल रहा है वो 2 तस्वीरें कि देखिए ये जो है ये वो बर्फ का जो था, ये हिमखंड ये था, और यहां से, और दूसरी तस्वीर ये है जिसमें 2/3 हिस्सा जो है नहीं है, गायब है, नीचे गिरा हुआ है। ये सचमुच वही का है? किस सैटेलाइट ने खींचा ये तस्वीर? कहां से आई? सोर्स बनाना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये एक मिसलीड करने की कोशिश कहीं ना कहीं से हो रही है। और वो पूरा का पूरा जो है, जो लोग वो कह रहे हैं वहां पे, जो सवाल उठा रहे हैं, वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने निर्माण किया, किसी को जानकारी नहीं दी, कोई बांध टूटा नहीं टूटा, क्या हुआ, ये आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। ये खुल के चाहिए चीन को, और गुस्सा जो बढ़ रहा है तो अब चीन की तरफ सफाई आ रही है कि हमारे पास समय नहीं था, नुकसान हमारा भी हुआ है। लेकिन अब गुस्सा तो स्वाभाविक है, और आम जनता में गुस्सा है। आम जनता में गुस्से की वजह से सरकार भी जो है वो उसको झेल नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार को भी स्टैंड लेना पड़ेगा उसमें कि भाई ये हुआ कैसे। जी बिल्कुल। ये आपको डिटेल तो बताना ही चाहिए, पूरी दुनिया जानना चाहती है। और नेपाल के लोग जिनको इतना नुकसान हुआ है, जो इस त्रासदी को झेल रहे हैं, जो वहां पे मरे हैं, उनको तो जानने का ज्यादा हक है कि आखिर हुआ क्या, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है, प्रूफ के साथ। ये नहीं कि हवा में बोल दिया, एक कोई तस्वीर दिखा दी कि ऐसा हुआ था। वो कहाँ का है, एग्जैक्ट कौन सी जगह है, कितनी दूर पे है, अगर हमारे पास वार्निंग सिस्टम होता तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगर नहीं था तो भविष्य में उसको वार्निंग सिस्टम वहां पे लगाने की जरूरत है। वो कैसे लगेगा? क्या नेपाल और वो दोनों मिलके लगाए, चीन मिलके लगाए?
तो जब सच्चाई सामने आती है तो उसके आगे भविष्य में 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, 100 साल बाद पता नहीं कब इस ढंग की चीजें हो जाए, तो कभी-कभी आती हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए तैयारी तो रखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। अब लोगों को पता ही नहीं कि हुआ क्या। सर, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद क्या नेपाल सरकार जो है चीन से इसकी जवाबदेही तय करेगी, या राजनीतिक दबाव और चीनी प्रभाव के चलते जो है इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जवाबदेही तय करना मुश्किल होगा। अभी जवाबदेही तो तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल में मतलब वो क्षमता नहीं है कि वो चीन को जवाबदेही कर ले। वो मतलब अमेरिका के बाद नंबर 2 जो है वो आर्थिक रूप में भी है और शक्तिशाली सैन्य रूप में भी है। तो नेपाल कुछ कर नहीं पाएगा। जी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो चीन चाह रहा था कि नेपाल को अपने एक कॉलोनी के रूप में डेवलप करना, वहां BRI जो है, बोर्ड रोड इनिशिएटिव जो है, वो उसके थ्रू वहां पे अपने वो रेल मार्ग से जोड़ना, पूरे चीन के अंदर से काठमांडू तक रेल मार्ग पहुंचाना, सड़कें बनाना। और एक था कि भाई एक हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंस कर रहे हैं। और पहले जो ओली की सरकार भी थी वो भी चीन की तरफ चीन परस्त थी, तो वो भी करती थी। भारत के जो प्रोजेक्ट है उसको रोकने की बात हो रही थी। अब वो चीन के लिए वो करना मुश्किल होगा, जी। क्योंकि जैसे ही सरकार चीन को ये इजाजत देगी, वहां की जनता अब खिलाफ खड़ी हो गई है। अगर वो खिलाफ में रही और उसके दिमाग में रहा, तो चीन के लिए अब वहां की पॉलिटिकल चीजों को, वहां के लोगों को संभालना अब मुश्किल हो जाएगा। ये बालेन शाह को भी, ये जनता को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम चीन के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ उसको छूट दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? जी। गुस्सा है, और गुस्सा जब होगा तो जो कुछ भी छूट देगा, जो जाएगा, उसके खिलाफ गुस्सा जाएगा। तो ये गुस्सा जो है आम जनता का है, और आम जनता का गुस्सा जो है वो बड़ा खतरनाक होता है, लंबा होता है। और हमने देखा है कि कई जगह पे इस ढंग के गुस्से, आम जनता का गुस्सा होता है, अगर आपने साथ दिया तो सरकारें बदल जाएंगी, उसमें जनता को कर देगी वो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा कि किस तरीके से अभी नेपाल त्रासदी के बीच बालेन शाह ने बड़ा फैसला लिया। सबसे पहले तो विदेशी मदद के लिए उन्होंने जो है इनकार कर दिया, और अब किस तरीके से बालेन शाह जो हैं वो बालेन शाह की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों की नज़र में ढीली पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों में एक गुस्सा जो है वो दिख रहा है। और ख़ासकर अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो लोग जो हैं चीन पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे इस पर क्या कुछ अपडेट आने हैं, किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो चलाया जा रहा है, कैसे लोगों को जो है बचाने के लिए जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, और आगे क्या कुछ होगा, क्या भारत जो है आगे और मदद भेजेगा, क्या बालेन शाह जो हैं वो मदद मांगेंगे आगे से, ये फिलहाल देखना जो है वो बाकी है।